हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त प्रशांत कुमार आपके आज के इस सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने S1 का पहला यूनिट पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है टॉपिक वाइज। उम्मीद है आप लोग उसको बहुत अच्छे से समझे होंगे, नोट्स बनाए होंगे। इसी क्रम में आज हम लोग S2 शुरू करते हैं। S2 का पहला यूनिट जो कि है बच्चों में संज्ञानात्मक एवं संप्रत्यय विकास। आज हम लोग इस यूनिट को लेकर शुरू कर रहे हैं और इसमें आज मुख्य रूप से हम लोग 2-3 टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जिसमें पहला पॉइंट है हमारा जीन पियाजे के द्वारा किया संज्ञानात्मक सिद्धांत एवं शिक्षा में इसके क्या क्या प्रयोग है, क्या क्या प्रयोग इन्होंने बताए हैं। तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज के इस टॉपिक को। सबसे पहले हमारा टॉपिक है जीन पियाजे। फ्रेंड्स, बहुत ही चर्चित नाम है, आप सब लोगों ने सुना ही होगा जीन पियाजे के बारे में। चाइल्ड पेडागोजी के बारे में इन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं, बहुत सारे बच्चों पे रिसर्च किया है इन्होंने, बल्कि ऐसा कहा जाए कि इन्होंने स्वयं के बच्चों पे ही अपना रिसर्च किया है। बहुत सारी अवस्थाओं के बारे में बताया, बहुत सारे सिद्धांत को इन्होंने दिया जो कि शिक्षा में आज उपयोग किए जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे जो है ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले व्यक्ति थे, जिनका जन्म 1896 ईस्वी को हुआ एवं इनकी मृत्यु 1980 ईस्वी को हुई है। जीन पियाजे एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने अपने ही बच्चों पे बोल सकते हैं इन्होंने रिसर्च किया है। अपने ही बच्चों को लेके इन्होंने उसके अवस्थाओं के बारे में खोजबीन किया है, बच्चों के अवस्थाओं के बारे में बताया है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों का इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं फ्रेंड्स, कि इसे अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने ही बच्चों पे इस रिसर्च को किया था, इसीलिए इसे अवस्था का भी सिद्धांत कहा जाता है। इसके बाद एक छोटा सा बहुत ही फेमस डेफिनेशन है जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। पियाजे के अनुसार सीखना जो है क्रमिक और एक आरोही प्रक्रिया है, यानी कि यह सीखना जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती रहती है। बल्कि ऐसा कहा जाए कि यह गर्भधारण से लेकर और मरणोपरांत तक चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया जिसे हम लोग सीखना कहते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का शिक्षा में क्या क्या प्रयोग है। इन्होंने जो भी सिद्धांत दिया है बच्चों को लेकर शिक्षा के बारे में, उसमें शिक्षा में बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, बहुत ज्यादा यूजेज है उसके। तो क्या क्या यूजेज है, तो इन्होंने सबसे पहले बताया कि अनुकरण एवं खेल की क्रिया के द्वारा बच्चे को आसानी से सिखाया जा सकता है। बहुत ही सटीक बात इन्होंने कही, क्योंकि बच्चों को खेलना पसंद होता है, उनको क्रिया करना पसंद होता है। तो इन्होंने इस सिद्धांत को दिया और इन्होंने इसके उपयोग को बताया, जिसमें विद्यालय में पढ़ा रहे शिक्षक इस खेल विधि और क्रिया विधि का प्रयोग करके बच्चे को अच्छे तरीके से शिक्षा से यानी कि अधिगम को आत्मसात करा सकते हैं। तो पहला जो शिक्षा में प्रयोग था वो था अनुकरण एवं क्रिया के द्वारा बच्चे को अधिगम कराना। दूसरा इनके द्वारा जो दिया गया था वो था कि इन्होंने कहा था कि जो भी बच्चे जो प्रगति नहीं कर रहे हैं उनको दंड न दिया जाए। क्योंकि होता क्या है कि जब बच्चे को हम लोग दंड देते हैं या डांट देते हैं या पीटना शुरू कर देते हैं तो उसके अंदर डर पैदा हो जाता है, जिस कारण बच्चा खुलकर अपनी बातों को शिक्षक के समक्ष नहीं रख पाता है और कहीं ना कहीं उसको अधिगम में समस्या आती है। तो शिक्षक को चाहिए कि कोई भी बच्चा अगर प्रगति न कर रहा हो या गलती कर रहा हो तो उसे दंड न दिया जाए। तीसरा जो इन्होंने दिया कि बच्चे को लगातार मोटिवेट किया जाए, बच्चे को लगातार प्रेरित किया जाए, क्योंकि प्रेरणा केवल पढ़ा देना ही शिक्षा नहीं होता है। पढ़ाने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है बच्चे को उस चीज के लिए प्रेरित करना। जब तक हम उस बच्चे को प्रेरित नहीं करेंगे, उसके लिए उसको उत्साहित नहीं करेंगे, तब तक बच्चा उसको इंटरेस्ट लेके रुचि पूर्वक नहीं पढ़ाई कर सकता है। अतः इन्होंने अपने विकास के सिद्धांत में ये भी बताया कि बच्चे को मोटिवेट करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसी क्रम में उन्होंने स्वयं क्रिया करने के अवसर पर भी बल दिया है। जीन पियाजे साहब का यह भी कहना था कि बच्चों को वैसा अवसर दिया जाए जिसमें बच्चे खुद से क्रिया करने के लिए उत्साहित हो, क्योंकि बच्चे खुद से करना पसंद करते हैं, उनको क्रिया करना पसंद आता है। तो ऐसे अवसर शिक्षा के द्वारा लगातार बच्चे को प्रोवाइड करते रहना चाहिए ताकि बच्चे रुचि पूर्वक शिक्षा को ग्रहण कर सके। इसके अलावा उन्होंने कहा अनुभव के द्वारा भी छात्रों का अधिगम किया जा सकता है। शिक्षक जितना ज्यादा अनुभवी होगा उस अनुभव का प्रयोग वो छात्रों के अधिगम में प्रयोग कर उसको आसानी से शिक्षा ग्रहण करने में मदद कर सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो कि जीन पियाजे साहब के द्वारा दिया गया था, जिसका प्रयोग शिक्षक बच्चे के विकास को लेकर शिक्षा में कर सकते हैं। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स संज्ञानात्मक विकास कि आखिर यह संज्ञानात्मक विकास होता क्या है। संज्ञानात्मक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें
संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होता है, यानी कि सोचने समझने की मानसिक क्षमता की वृद्धि होती है बच्चों में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। इसमें बच्चा जो है चिंतन करना शुरू कर देता है, बच्चा कल्पना करना शुरू कर देता है, बच्चा तर्क करना शुरू कर देता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, संज्ञानात्मक विकास। इसको अगर आसान भाषा में समझा जाए तो यह एक मानसिक विकास है। संज्ञानात्मक विकास को हम लोग फ्रेंड्स मानसिक विकास भी कर सकते हैं, जिसमें बच्चा सोच सकता है, किसी चीज के बारे में समझ सकता है, चर्चा कर सकता है, उसके बारे में कल्पना कर सकता है, उसके माइंड में इमेजिनेशन चलता है, वो एक कल्पना करता है, एक चित्रण बनाता है किसी भी चीज का। वही हमारा क्या कहलाता है फ्रेंड्स, संज्ञानात्मक विकास। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला जो है हमारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, बहुत ही फेमस सिद्धांत जीन पियाजे साहब ने दिया है, जिसे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है हमारा क्या, अनुकूलन। फ्रेंड्स स्केच थोड़ा सा हल्का दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा एडजस्ट आप लोग कीजिएगा, मैं इसको व्यवस्थित करता हूँ। तो सबसे पहला जो सिद्धांत दिया था जीन पियाजे साहब ने, वह दिया था अनुकूलन का सिद्धांत, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन थ्योरी भी कहते हैं अंग्रेजी में। अनुकूलन का मतलब होता है कि जब कोई बच्चा या कोई व्यक्ति अपने आप को किसी परिवेश में ढाल लेता है, उसके अनुसार अपने आप को समायोजित कर लेता है, तो वो क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन में जीन पियाजे साहब ने मुख्य रूप से दो पॉइंट पे चर्चा किया, दो मुख्य बिंदु को बताया, जिसमें पहला था आत्मसातकरण और दूसरा था समायोजन। फ्रेंड्स आत्मसातकरण को अंग्रेजी में हम लोग एसिमिलेशन बोलते हैं और समायोजन को हम लोग एकोमोडेशन बोलते हैं। आइए समझते हैं कि आत्मसातकरण होता क्या है, इस टर्म को समझते हैं आत्मसातकरण को। फ्रेंड्स आत्मसातकरण को ऐसे समझते हैं कि जब एक बच्चा एक चिड़िया को उड़ते हुए देखता है या एक हवाई जहाज को उड़ते हुए देखता है, तो वो अपने माता पिता से उत्साहित होकर पूछता है, चकित होकर पूछता है कि यह क्या है। तब उसके पिताजी बोलते हैं कि यह एक हवाई जहाज है। अगले दिन जब बच्चा किसी चिड़िया को आकाश में उड़ते हुए देखता है, तो वह कल्पना कर लेता है और अपने मन में एक इमेज, एक चित्र बना लेता है कि यह भी हवाई जहाज ही है। कहने का मतलब यह है कि बच्चा को ऐसा महसूस होने लगता है कि हर वो चीज जो उड़ सकती है वो हवाई जहाज है। कहने का मतलब कि बच्चा इस चीज को आत्मसात कर लिया है, जो भी चीज उड़ेगा वो क्या होगा, हवाई जहाज होगा, जो कि कहीं ना कहीं क्या है, गलत है। इसी चीज को दूर करने के लिए उन्होंने समायोजन यानी कि एकोमोडेशन के बारे में बताया। समायोजन में ये होता है कि अब उसके माता पिता उसको ये बताएंगे कि हर चीज उड़ने वाली हवाई जहाज नहीं होती है, हर चीज का एक अपना पर्टिकुलर नाम होता है। जैसे वो हवाई जहाज था, ये चिड़िया है, सारी उड़ने वाली चीजें हवाई जहाज नहीं होती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समायोजन बोलते हैं। बच्चे को उस चीज के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं, उसको बताते हैं, उसको उस चीज से परिचय कराते हैं हम लोग, इसी को समायोजन बोलेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने जो दूसरा सिद्धांत दिया वो दिया साम्य धारण का, जिसको अंग्रेजी में फ्रेंड्स इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इक्विलिब्रियम, अगर आपको साम्य धारण नहीं समझ में आ रहा, इसको हम लोग संतुलन भी बोल सकते हैं। फ्रेंड्स साम्य धारण में क्या होता है, चूंकि अंग्रेजी नाम से आप समझ सकते हैं इक्विलिब्रियम से, इसमें क्या होता है कि आत्मसातकरण और समायोजन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, दोनों को मिला के जब बच्चा अपने आप को संतुलित कर लेता है, वही क्या कहलाता है, साम्य धारण। यानी कि यह आत्मसातकरण एवं समायोजन के कॉम्बिनेशन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, साम्य धारण। दोनों के मिश्रण को संतुलित कर देना ही क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम कहलाता है। इजी है। अगला जो सिद्धांत जीन पियाजे साहब ने दिया था वो था संरक्षण का सिद्धांत, यानी कि कंजर्वेशन। फ्रेंड्स संरक्षण का मतलब होता है किसी चीज को बचाना। अब यहाँ पे इस सिद्धांत में संरक्षण का क्या मतलब है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। फ्रेंड्स संरक्षण में क्या होता है कि संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक वातावरण में होने वाले परिवर्तन और उसकी स्थिरता के बीच में अंतर को समझ लेता है। कहने का मतलब क्या है कि बच्चा जहां भी रहता है वहां पे एक वातावरण होगा, उस वातावरण में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं और क्या उसमें स्थिरता रही है, इस दोनों के बीच के अंतर को जब वो बच्चा समझ लेता है, आत्मसात कर लेता है, वही क्या कहलाता है, हमारा संरक्षण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला जो हमारा सिद्धांत है वह है संज्ञानात्मक संतुलन, जिसको हम लोग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इस संज्ञानात्मक संतुलन में क्या होता है कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता भी विकसित होती जाती है। मतलब उसका जो मानसिक क्षमता होती है वो उसके उम्र के हिसाब से
ऑटोमेटिकली बढ़ते जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं संज्ञानात्मक संतुलन। अगला जो इन्होंने सिद्धांत दिया था जीन पियाजे साहब ने, वो था मानसिक प्रचलन। फ्रेंड्स, मानसिक प्रचलन क्या होता है कि जब बालक किसी समस्या का समाधान करना शुरू कर देता है तो उसका जो मानसिक विकास होता है वो ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे हमारे माता पिता या हमारे शिक्षक ऐसा बोलते हैं कि गणित बनाओ, गणित को सॉल्व करो। इससे क्या होता है कि दिमाग के द्वारा सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है। अर्थात मानसिक प्रचलन, जिसको मेंटल ऑपरेशन बोलते हैं, यानी कि दिमाग से बच्चा कितना ऑपरेशन कर रहा है, कितना किसी चीज के बारे में सोच रहा है, वही क्या कहलाता है, मानसिक प्रचलन कहलाता है। इसमें उसका जो सोचने का क्षमता होता है वो ऑटोमेटिकली डेवलप होना शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है स्कीमा। जीन पियाजे साहब के द्वारा दिया गया आखिरी जो सिद्धांत था वो था स्कीमा। ये मुझे लगता है फ्रीक्वेंटली ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो आपका सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो। तो स्कीमा को समझते हैं। स्कीमा क्या होता है कि एक बिहेवियर पैटर्न एक बच्चा अपने माइंड में सेट कर लेता है किसी भी चीज के बारे में। वो पहले से ही क्या करता है, किसी भी चीज के बारे में एक चित्र अपने दिमाग में बना लेता है और उसके हिसाब से वो बिहेव करना शुरू कर लेता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि जब बच्चा किसी भी उड़ती हुई चीज को देखता है तो उसको क्या बोलता है, हवाई जहाज बोलता है। यानी कि उसने उसके बारे में क्या किया, अपने दिमाग में एक चित्र बना लिया है, एक पैटर्न सेट कर लिया है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्कीमा बोलेंगे। फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि जब बालक किसी चीज को समझने के लिए एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है, वही क्या कहलाता है, हमारा स्कीमा कहलाता है। इसमें क्या होता है, बच्चों का बौद्धिक विकास होता है। बच्चा किसी भी चीज को समझने के लिए अपनी अवस्था को चेंज करता है। अगर इस अवस्था से उसको सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो वो सोचता है कि चलिए दूसरी अवस्था में जाके इस चीज के बारे में सोचते हैं, तब जाके उसको उस चीज का सॉल्यूशन मिल जाता है। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्कीमा कहलाती है। इस स्कीमा से फायदा ये होता है कि बच्चों का बौद्धिक विकास होना शुरू हो जाता है। इससे बच्चों का बौद्धिक विकास शुरू होता है और बच्चे को सोचने समझने की क्षमता डेवलप हो जाती है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। जो भी टॉपिक्स है उसको अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। आगे के सेशन में हम लोग जो भी इसका अगला टॉपिक होगा उस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।